1,74,999 रुपीज प्राइस है इस फोल्डेबल फोन का और ये है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7। और सवाल ये उठता है कि क्या आप इस फोन के लिए इतना बड़ा प्राइस देने के लिए तैयार हो? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस एंड वेरिएंट की। तो यहाँ पर जो बेस वेरिएंट का प्राइस है वो है 1,74,999 रुपए फॉर द 256 GB वेरिएंट, लेकिन इनिशियल ऑफर में आपको ये सेम प्राइस पर 512 GB वाला वेरिएंट मिल जाएगा। तो ये तो थी प्राइस की बात करते हैं हम डिजाइन की। सो डिजाइन में इसे मैं अब तक का सबसे बड़ा अपग्रेड बोल सकता हूं व्हेन इट कम्स टू सैमसंग के फोल्डेबल्स। तो यहां पर पहली चीज तो फोन बहुत ज्यादा पतला हो चुका है और एक पतला फोन अचीव करना पॉसिबल है, ये सैमसंग ने विद द सैमसंग गैलेक्सी S25 एज प्रूव कर दिया था और वैसा ही कुछ यहां पर देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि दो एज को एक साथ रखा गया। सो फोन जो है अराउंड 3.2 mm जो है स्लिम हो चुका है अगर लास्ट ईयर वाले फोन से कंपेयर करें फोल्ड 6 से, और वजन में भी काफी हल्का ये हो चुका है। और कई बार तो मैं भूल जाता हूं कि मैं एक फोल्डेबल फोन इस्तेमाल कर रहा हूं। रीजन, पहली चीज लाइट है, स्लिम है, एंड दूसरा जो एक कवर डिस्प्ले अब ये ज्यादा यूजेबल हो चुकी है। फोन को थोड़ा सा शॉर्ट किया गया है एंड थोड़ा सा वाइड किया गया है, जिसकी वजह से जो कवर डिस्प्ले है इसको आप एज अ प्राइमरी फोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, अनलाइक लास्ट ईयर फोल्ड 6 जिस पर ये पॉसिबल उतना ज्यादा नहीं था। फोन स्लिम होने की वजह से एक प्रॉब्लम जो मुझे फेस हो रही है वो ये है कि जो ये फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी अब काफी पतला हो चुका है। मोस्ट ऑफ द फोन्स में या तो आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इस्तेमाल करते हो या फिर जो पावर बटन पर इंटीग्रेटेड सेंसर होते हैं वो थोड़े से वाइड होते हैं जो ज्यादा इजी टू अडॉप्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ज्यादा स्लिम होने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी मुझे ज्यादा आदत डालनी पड़ेगी। खैर, यहाँ पर आपको IP48 रेटिंग मिल जाती है, सामने की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस सेरामिक 2 की प्रोटेक्शन मिल जाती है एंड इसे काफी लंबे समय से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और अभी तक मुझे कोई भी स्क्रैच, मतलब एक हेयर लाइन स्क्रैच भी अभी इस फोन पर देखने को नहीं मिला है। लॉन्ग टर्म में पता चलेगा कि ये जो प्रोटेक्शन है कितना अच्छा काम करती है। पीछे की तरफ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन मिल जाती है एंड अंदर की डिस्प्ले जो है वो प्लास्टिक की है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आर्मर एल्यूमिनियम का फ्रेम आपको देखने को मिल जाता है। सो हैंड्स ऑन फील, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी के मामले में सैमसंग ने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन एक चीज है जो मुझे पसंद नहीं आई, वो ये है कि फोल्डेबल पोजीशन में फ्लैट सरफेस पे ये बहुत ज्यादा वॉबल करता है। खैर, बात करते हैं अब डिस्प्ले की। तो यहाँ पर आपको सामने की तरफ अब थोड़ी सी वाइडर डिस्प्ले देखने को मिलती है, अराउंड 6.5 इंचेस की, और अंदर की तरफ साइज को बढ़ा करके अब 8 इंचेस का जो है डिस्प्ले बना दिया गया है। एक अच्छे साइज की डिस्प्ले ये लगती है। आपको सेम लेवल ऑफ ब्राइटनेस मिलती है, ब्राइट काफी हो जाती है डिस्प्ले, शार्प है, कलर्स काफी विविड दिखते हैं, HDR10 का सपोर्ट आपको मिल जाता है। लेकिन स्पीकर्स को मैं डिसेंट बोलूंगा, शायद से उसके पीछे रीजन हो सकता है इसका स्लिम फैक्टर, लेकिन इससे बेटर स्पीकर्स इससे कम प्राइस पॉइंट के फोन्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। बट इन जनरल आपको कंटेंट देखने में अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो फोन रन करता है स्नैपड्रैगन 8 एलीट पर, आपको बहुत ही अच्छा खासा जो है हार्डवेयर सेटअप इसके साथ देखने को मिलता है। सॉफ्टवेयर के मामले में ये रन करता है Android 16 बेस्ड One UI 8 पर। ये शायद से पहला ऐसा फोन है जो Android 16 के साथ रोल आउट हो रहा है और यहाँ पर आपको 7 साल के OS एंड 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट जो है ब्रांड ने क्लेम किए। सो परफॉर्मेंस के मामले में फोन एक फ्लैगशिप फोन की तरह परफॉर्म करता है। स्कोर्स वगैरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फोन में ऐसा मुझे कोई हीटिंग इश्यूज देखने को नहीं मिले हैं और यहाँ पर ये फोन डे टू डे यूसेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू गेमिंग, व्हेन इट कम्स टू रील सर्फिंग और व्हाटएवर इट है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और कवर डिस्प्ले थोड़ी सी वाइड होने की वजह से अब ज्यादातर एप्स इस पर ऑप्टिमाइज लगती हैं। One UI 7 के मुकाबले One UI 8 में आपको कुछ मेजर विजुअल चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, बट हाँ, यहाँ पर आपको वो सारे AI फीचर्स मिल जाते हैं जो हमने One UI 7 में देखे हैं, चाहे वो लाइव ट्रांसलेट हो, चाहे वो AI समरी हो। और यहाँ पर जो सैमसंग के AI टूल्स हैं वो मुझे कंपैरेटिवली सारे फोन ब्रांड से बेहतर काम करते हुए दिखे हैं। एंड जो मेरा फेवरेट है वो है AI असिस्ट। खैर, क्योंकि ये फोल्डेबल फोन है तो फोल्डेबल फीचर्स की भी बात कर ले तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास स्प्लिट स्क्रीन है, फ्लोटिंग विंडोज है, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हाल ही में Vivo के X Fold 5 में आपको एक वर्क बेंच नाम का फीचर मिल जाता है जो मुझे ज्यादा ऑप्टिमाइज लगा है फॉर अ फोल्डेबल डिस्प्ले। अगर ऐसा कुछ फीचर इसके साथ भी होता, इसमें होता, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस दे पाता, क्योंकि आप मल्टीपल विंडोज को साथ में स्टैक करके एक प्राइमरी विंडो पर काम कर सकते हो। बहुत ही अच्छा काम किया उस पे Vivo ने। लेट्स होप कि इसमें भी ऐसा ही कोई फीचर जल्द ही आ जाए। अब यहाँ पर एक फीचर जो डिसअपॉइंट करता है बहुत ज्यादा, वो ये है कि इस फोन में आपको कोई भी S Pen का सपोर्ट नहीं मिलता है। लास्ट ईयर तक वो था, बट क्योंकि इस फोन को बहुत ज्यादा स्लिम करना था, जिसकी वजह से जो डिजिटाइजर लेयर है उसको रिमूव कर दिया गया। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर S Pen का सपोर्ट होना चाहिए था? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब बात करते हैं कैमरास की। तो कैमरास के मामले में सैमसंग ने कुछ इंक्रीमेंटल चेंजेस किए हैं। सो प्राइमरी कैमरा यहाँ पर अब आपको 200 मेगापिक्सल का मिलता है, जैसे कि हमने S25 अल्ट्रा में देखा है और सैमसंग गैलेक्सी S25 एज में देखा है। सेम सेंसर यहाँ पर दिया गया है। आपको 10x का टेलीफोटो मिल जाता है 3x ऑप्टिकल जूम के साथ ही में एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। सामने की तरफ एक 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है ऑन द कवर डिस्प्ले। एंड अब एक मेजर चेंज जो है वो ये है कि पहले आपको जो अंदर वाली डिस्प्ले पर कैमरा मिलता था वो इन डिस्प्ले मिलता था जो पिक्सल्स से ढका रहता था, लेकिन अब एक प्रॉपर पंच होल कैमरा आपको 10 मेगापिक्सल का यहाँ पर
देखने को मिल जाता है। एंड कैमरा सैंपल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो जो 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है, सैमसंग की ऑप्टिमाइजेशन की वजह से कलर्स, एक्सपोजर, ओवरऑल जो इमेज का आउटपुट है वो अच्छा लगता है। लेकिन जैसे अपन पे जूम करते हैं आपको दिखता है कि फोटोज में बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस है। ये चीज आपको इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा के साथ भी देखने को मिलती है। डे लाइट में फोटोज अच्छी निकल कर आती है, लेकिन जैसे ही लाइटिंग कंडीशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जैसे कि अगर क्लाउडी वेदर है, तो फोटोज बिल्कुल ऑयल पेंटिंग की तरह दिखती हैं। एंड मैं इस प्राइस पॉइंट पर इस तरह की फोटोज तो एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। एक सेंसर जो अच्छा काम करता है वो है 3x टेलीफोटो लेंस। पोर्ट्रेट्स में काफी अच्छा निकल कर आता है, आप पोर्ट्रेट सैंपल देख सकते हैं। एंड साथ ही में मैंने इनकी फोटोज को Vivo X Fold 5 के साथ कंपेयर किया, वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब डेफिनेटली X Fold 5 जो है बहुत अच्छी फोटोज ले पाता है बिकॉज ऑफ द साइज ऑप्टिमाइजेशन एंड Vivo की अपनी एल्गोरिदम्स। लेकिन आपको पता चलेगा कि अभी सैमसंग को थोड़ा काम करना तो रह गया है व्हेन इट कम्स टू फोटोज। पोर्ट्रेट्स हो चाहे वो डे लाइट फोटोज हो, वहां पर Vivo ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है। लेकिन एक एरिया जहां पर सैमसंग को बीट करना थोड़ा सा मुश्किल है व्हेन इट कम्स टू एंड्रॉइड स्फीयर, वो है इसकी वीडियोस। इस फोन के बैक कैमरा से आप 8K at 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हैं। ये सैंपल आप जो देख रहे हैं ये है 4K at 60 FPS। और कमाल की चीज़ है कि ये सभी चीज़ें आप लॉग में शूट कर सकते हैं, जिसको आप बाद में फ़ोन की सेटिंग्स में जा करके करेक्ट भी कर सकते हैं। अब एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर आप 0.6 से लेकर के 3x ऑप्टिकल जूम तक नेटिवली जो है जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। एंड ये सैंपल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसमें ऑडियो को भी आप बाद में ठीक कर सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि लंबी वीडियोस में और साथ ही में फोटो सैंपल्स अगर बहुत सारे लेते हैं तो फोन कैमरा मॉड्यूल के पास काफी गर्म हो जाता है। बात करते हैं सेल्फीज की, तो आउटपुट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो जो कवर डिस्प्ले का सेल्फी कैमरा है वो मुझे बेटर लगा है इसके इनर डिस्प्ले के सेल्फी कैमरा से, क्योंकि इनर डिस्प्ले का कैमरा जो है बहुत ज्यादा शार्प फोटोज लेने की कोशिश करता है, जो कि ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड है। वैसे देखा जाए तो दोनों ही जो सेल्फी कैमराज हैं उनका आउटपुट डिसेंट है, लेकिन जो कवर डिस्प्ले वाला कैमरा है वो थोड़ा सा बेटर है। वैसे हाँ, आप हाई रेज जो सेल्फीज हैं वो ले सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्लेक्स मोड मिल जाता है जो फोल्डेबल्स की खासियत है, तो वहां पर आप बहुत अच्छी ग्रुप सेल्फीज भी ले सकते हैं या फिर अच्छे पोर्ट्रेट्स खुद से भी ले सकते हैं। एक और एरिया जहां पर आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है वो है बैटरी एंड चार्जिंग स्पीड। तो सेम चार्जिंग स्पीड्स हैं आपको लास्ट ईयर जैसी 25 वॉट की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है, और यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग एंड रिवर्स वायरलेस चार्जिंग के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। और साइज भी बैटरी का सेम है 4400 mAh। लेकिन क्योंकि अब ये स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ आता है, तो यहाँ पर आप बेटर बैटरी बैकअप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा पावर एफिशिएंट ये चिपसेट है और ये आराम से आपको एक दिन का बैकअप दे देता है। लेकिन अगर इसे कंपेयर करते हैं कंपटीशन से, फॉर एग्जांपल Vivo X Fold 5 से, तो वहां पर आपको बड़े साइज की बैटरी मिलती है एंड फास्टर वायरलेस एंड वायर्ड चार्जिंग के ऑप्शंस भी मिलते हैं। सो कंपटीशन ये कर पा रहा है, तो शायद से सैमसंग से भी एक्सपेक्टेड था कि वो शायद से इस साल चार्जिंग स्पीड्स या फिर बैटरी के साइज को बढ़ा पाते तो ज्यादा बेटर रहता। सो बात करते हैं वर्डिक्ट की, क्या ये फोन अपने इस प्राइस टैग को जस्टिफाई कर पाता है। सो यहाँ पर बात प्राइस की है ही नहीं और जस्टिफिकेशन की भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे कंपेयर करोगे इससे मिलने वाली वैल्यू से, सो वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि इससे ज्यादा बेहतर फोन्स आपको इससे आधे से भी कम प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल जाएंगे, ज्यादा अच्छे कैमरा सेटअप के साथ, बेटर डिस्प्ले, बेटर परफॉर्मेंस एंड कैमरा सेटअप। लेकिन ऐसा कुछ यहां पर नहीं है। सो बात यहां प्राइस की है ही नहीं। दिस इज अ पीस ऑफ लग्जरी एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड्रॉइड फोन इन द मार्केट राइट नाउ। 1,75,000 रुपए प्राइस टैग है इस फोन का, और अगर आपको ये फोन खरीदना है, यू नो द कॉस्ट। आपको ये फोन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है गोविंद, आप मुझे देख रहे थे जागरण हाईटेक पर। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।